दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको ये खबर दी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार बाल बाल बची है और गिरते गिरते रह गई और अभी भी मुसीबतें जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से हटी नहीं है। इसी बीच कनाडा में गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब भारतीयों को निशाना बनाने में लग गई है। कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश कोलंबिया से 950 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इनमें अधिकांश भारत के पंजाब से हैं। इन सभी छात्रों पर यह आरोप है कि ये स्टूडेंट वीजा पर मंजूर किए गए समय से ज्यादा काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इन भारतीय छात्रों की कनाडा में स्थायी निवास हासिल करने की संभावना खतरे में पड़ गई है। इसके साथ ही जिन संस्थानों ने इन्हें काम पर रखा था उनके खिलाफ श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ट्रू स्कूप की रिपोर्ट के अनुसार छात्र वीजा पर कनाडा गए ये भारतीय कथित तौर पर वैध वेतन से कम पर काम कर रहे थे। कनाडा सरकार ने हाल ही में नए नियमों को लागू किया है जिसके तहत छात्र वीजा पर विदेशियों को केवल 20 घंटे हफ्ते में काम करने की अनुमति है। कनाडा में काम के लिए न्यूनतम वेतन 35 कनाडाई डॉलर प्रति घंटा है। ये भारतीय सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करते थे जिसमें केवल 20 घंटे ही वैध थे। बाकी घंटों के लिए उन्हें कम दर पर भुगतान किया जाता था। इस स्थिति ने भारतीय छात्रों को असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है। कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। ट्रूडो सरकार ने देश में इमिग्रेंट्स की संख्या को घटाने की घोषणा की है। ऐसे में अवैध रूप से काम में शामिल होने के चलते इन छात्रों के स्थायी निवास का आवेदन खतरे में पड़ गया है। कनाडा के द्वारा इन छात्रों पर उठाए गए कदमों के बाद फ्यूचर में इन छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों यूं देखा जाए तो हर देश के अपने कानून होते हैं और अगर उसको तोड़ा जाता है तो दोषियों को सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कनाडा लगातार खास करके भारत और भारतीय स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर, इससे भारत और कनाडा के संबंध और भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। 2023 एरो इंडिया में अमेरिका की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को भारत में लेकर आया गया था। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन के सीईओ की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में मुलाकात हुई थी और जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया था कि अमेरिका भारत को कोई भी अत्याधुनिक हथियार देने के लिए तैयार है, भारत की सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। तो उसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है और काफी सारी इसको लेकर खबरें भी सामने आई थी। लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अभी तक ऑफिशियल तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत को अप्रोच नहीं किया गया है। वहीं लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 के एडवांस वर्जन को भारत के लिए पिच किया जा रहा है। ये लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि F-21 को लेकर भारत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इसे F-16 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है और इससे कहीं ज्यादा अच्छा राफेल फाइटर जेट का ऑप्शन भारत के पास मौजूद है। वहीं 114 फाइटर जेट के टेंडर के लिए F-15EX एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन भारत के लिए बन सकता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कितना ही ढिंडोरा पीटा जाए फाइटर जेट को लेकर, लेकिन भारत की तरफ से बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि भारत किसी अमेरिकी फाइटर जेट के साथ जाए। हालांकि शुरुआत में लॉकहीड मार्टिन ने यह जरूर कहा था कि अगर भारत F-21 खरीदता है तो इससे भविष्य में भारत F-35 प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन 2019 के बाद इस दावे को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया है और इसके पीछे कारण था भारत के द्वारा खरीदे गए S-400 डिफेंस सिस्टम। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि लॉकहीड मार्टिन का F-21 तो नहीं लेकिन बोइंग का F-15EX भारत के लिए एक बेटर ऑप्शन है और इसके लिए बोइंग को अमेरिका की तरफ से इजाजत भी मिल चुकी है भारत को बेचने की। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभी भी यही कहूंगा कि F-15EX और F-21 और यहाँ तक कि F-35 से भी ज्यादा बेटर ऑप्शन भारत के लिए राफेल ही रहने वाला है, खासकर अमेरिका की हरकतों को देखते हुए। बहरहाल लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सामने आए इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी डिफेंस से जुड़ी एक और अपडेट के बारे में। दरअसल टाटा मोटर्स और मोरक्को सरकार के बीच एक ऐतिहासिक डील साइन हुई है। इस समझौते के तहत टाटा मोटर्स मोरक्को में एक फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है जो खासकर पर
सैन्य उपकरणों का उत्पादन करेगी। इस फैक्ट्री में मुख्य रूप से व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी वेब 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल IFV का निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल मोरक्को की थल सेना करेगी। यह टाटा मोटर्स के लिए अफ्रीकी रक्षा बाजार में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि पिछले साल रॉयल मोरक्कन आर्मी को भारत से टाटा मोटर्स द्वारा बनाए गए 90 6x6 ट्रक भेजे गए थे। वहीं अब कैसाब्लांका में लगने वाली ये नई फैक्ट्री भारत की पहली विदेशी रक्षा उत्पादन फैक्ट्री होगी। टाटा को मिली इस सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।